Welcome to a very special but not so typical episode of Men's Locker Room. ये एक नया फॉर्मेट है जहाँ पे हमने कुछ YouTube क्रिएटर्स के साथ कुछ मिनी एपिसोड्स शूट करे हैं. अगर आपको ये देखना पसंद आए so please let us know in the comments below and we promise that we'll get you a longer episode with them. I hope you enjoy watching it. Hi Payal, how are you? Hi, I'm good. Thank you so much for inviting me for this. It's a pleasure to actually have you here. Okay, tell me something. What is it like to be a woman gamer in a mostly male-dominated field? यार क्या बोलूँ मैं इस पे बहुत ज़्यादा लव सपोर्ट आता है ऑडियंस से एंड इट फील्स अमेजिंग व्हेन यू गो आउटसाइड या किसी भी ग्रुप में हो या किसी को मिल रहे हो और आप जब बोलते हो कि यार मैं गेमर गर्ल हूँ तो एनवायरनमेंट अपने आप ही चेंज हो जाता है एंड people appreciate it a lot because it's in India there are very few girls who actually plays and streams also. Yes. Is it something that you flex? Yeah, I do. Fairly so. What do you think? What are the qualities in you that make you so successful? I think my nature and because of my family, it's in me that I'm very very friendly. I can say I'm very talkative. I interact with my audience a lot. So yeah, I think my nature and my behavior with them, that's the thing that connects me with them a lot. कभी कोई ऐसी चीज आपको सुनने में मिलती है अपनी ऑडियंस से जो that you wish that you wouldn't, like something that they stopped saying? Like in a good way, are you asking or like कुछ भी? In a bad, कोई भी. यार ऐसा नहीं है because it's been 4 years now कि मैं YouTube पे हूँ और every day is same for me I feel because रोज मेरे चैनल पे कुछ नई ऑडियंस आती है then जो पुराने भी है they are similar तो हाय पायल कैसे हो आपने क्या किया like that we are friends my whole community is my friend we discuss about पर्सनल लाइफ एंड स्ट्रीम पे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं घर पे क्या चल रहा है इट्स लाइक दैट सो इट्स क्वाइट नॉर्मल फॉर मी नाउ पहले तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी ज़्यादा बातें नहीं करती थी बट विद इन टाइम जब मैं डेली स्ट्रीम्स करने लगी तो थोड़ा फ्री भी हो गई एंड जब मैं कैमरे के सामने होती हूँ आई फील लाइक कि मैं अपने दोस्तों से ही बात कर रही हूँ सो इट्स वेरी नॉर्मल चिल अभी कंफर्ट है आपको. Yeah, Is there something hard, like is there a hard thing that you do every day that most people don't know about? नो नथिंग It comes very easy, naturally to Yeah. you. It always has been the case. आई डोंट थिंक सो मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रीमिंग टफ था लाइक ऑडियंस भी टाइम लगता है ना लोगों को एक्सेप्ट करने में कि एक गर्ल गेमर आई है एंड देन सम पीपल जज अ लॉट फॉर योर गेम प्ले फॉर Yeah. योर बिहेवियर फॉर द वे यू लुक एंड बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो मतलब आप ऑनलाइन हो और आप मतलब सोशल मीडिया पे हो तो पीपल जज यू अ लॉट Yeah. तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो रहा था वंस आई क्राइड ऑन माई स्ट्रीम ऑल्सो बट वो मतलब एक ही बार हुआ था उसके बाद तो फिर इट इज़ वेरी नॉर्मल एंड चिल तो कभी ऐसा अभी तो आई डोंट फील लाइक दैट बट हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा होता था अब तो आप प्रो हो गए हो. या नाउ आई कैन हैंडल इट Yes. यस What is your love language? माई लव लैंग्वेज आई थिंक आई फील आई एम वेरी यार मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहती ऐसे कर दो. बट नहीं मुझे मतलब बहुत आई वॉन्ट टू बी अवेलेबल फॉर द पर्सन माई कम्युनिटी माई ऑडियंस माई फ्रेंड्स माई फैमिली एंड मुझे मतलब लोगों के लिए चीज़ें करना अच्छा लगता है लाइक गिफ्टिंग समथिंग और मे बी डूइंग समथिंग जो उनको खुश करे सो दैट्स माई लव लैंग्वेज आई फील What kind of qualities would you want in an ideal partner? क्वालिटी तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है आई जस्ट वॉन्ट अ वेरी लविंग पर्सन जो एकदम कमिटेड हो टुवर्ड्स मी मतलब ज़्यादा मुझे टाइम दे पाए बस वही है नथिंग एल्स आई डोंट expect to get gifts or something or like that it's just कि साथ में हो enjoy करे बातें करे ज़्यादा and थोड़ा सा committed हो towards me that's it And I think जब कोई इंसान आपको समझता है ना, so that understanding, I Yeah. think that is enough. So Yes, somebody right, that right, right. supports you, right? And what kind of a man would you never date? see I don't know यार कभी कभी ऐसा होता है ना when you are with someone you change the person also so मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि कोई particular मतलब मेरा ऐसा कोई ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग ऐसा कुछ नहीं है बस यही है कि वही अंडरस्टैंडिंग एक फैक्टर हो जाता है मतलब वो एक ही छोटी छोटी बातों पे लड़ाई ना करे और मैं कुछ अपना पॉइंट रख रही हूँ तो वो भी समझे बिकॉज माई वर्क इज़ लाइक दैट मेरी मेजरली मेल फॉलोइंग है तो आई फील कि उससे थोड़ा सा डिफरेंस नहीं आना चाहिए तो अगर कोई अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी I think हाँ, कोई सिक्योर पार्टनर होगा तो आई थिंक वो आपको ज़्यादा इनेबल करेगा. हाँ. That you know you do it. टेल And मी
आपके बारे में बताओ यार. Yeah. What is your take on this? I want a partner who is understanding और जिसका पूरा यूनिवर्स मैं नहीं हूँ. मतलब Okay. I want somebody who has something going for himself. Okay. So that when he comes to me, वो सारा भार मेरे ऊपर नहीं है, to make him happy, because I just feel कि एक दूसरे को पूरे टाइम हमेशा नहीं खुश रख सकते. True. है ना, खुद को ही नहीं खुश रख पाते पूरे पूरे दिन. So I think कि वो healthy balance होना चाहिए, that he is doing well in his life, I am doing well in my life, और बीच में आके we're both, हाँ, like space भी बहुत important है यार. Sometimes you need your space. Yeah. तो मतलब you are looking for that. मतलब आप अभी डेट नहीं कर रहे हो, देख लो. हाँ, Chat. मैं नहीं कर रही हूँ मौका अभी है. date. No, just kidding. या फिर आप हमें भी बायोडेटास भेज सकते हो, हम रिले करेंगे पायल गेमिंग को. बिल्कुल. ओके, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन विद यू? जस्ट कम एंड से हाय. Yeah. मतलब मैं तो ऐसा है कि अगर कोई मुझसे बात नहीं भी कर रहा है, रैंडम में कोई जगह पे गई, कोई इवेंट पे गई हूँ और मैं किसी को ऑनलाइन ऐसे जानती बस हूँ, आई गो एंड से हाय व्हाट्स अप, एंड दैट्स हाउ हम लोग दोस्त बन जाते हैं. सो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड लाइक दैट. क्योंकि मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लाइक यूट्यूब इंडस्ट्री में आए हुए, तो मैं बस मिलती हूँ, जाती हूँ, हाय हेलो, एंड आई लाइक कि आई फील कि मैं बहुत ही मतलब जल्दी से सेट हो जाती हूँ कहीं पे भी. मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट आप नो. ढल जाते हो. ढल जाती हूँ मैं. यस. हाँ. बस वही है. बट पता है, दिस इज सो फ्रेश, बिकॉज कितने सारे लोग ना किसी को ऐसे रीच आउट करने से पहले वो थोड़े इंटिमिडेट हो जाते हैं कि यार इतनी बड़ी गेमर है, मैं आई कैसे वॉज जाके लाइक बात दैट. करूं. क्योंकि मैं भी जब पहले आई थी ना, तो पहले ऐसा लगता था, थोड़ा सा नर्वस हो जाती थी मैं हाय हेलो करने से पहले. बट नाउ इट्स वेरी नॉर्मल. क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े क्रिएटर से भी मतलब फ्रेंडशिप की है, मिली हूँ, बात की हूँ, तो दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ. तो वो फीलिंग फिर चला गया कि यार जितना बड़ा क्रिएटर है वो उतना स्वीट होता है, उतना हम्बल होता है. राइट. हाँ. तो वैसे ही मैं जैसे स्टार्टिंग में दोस्त बनी ना सबकी, तो मैंने रियलाइज कर लिया था कि मैं क्यों वेट कर रही हूँ किसी का एक स्टेप आगे बढ़ाने का. आई कैन बी द वन जो पहले अप्रोच कर सकता है, सो व्हाई नॉट. फेयर इनफ. और इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में आपके कौन कौन दोस्त हैं? लाइक हु वुड यू कॉल अ फ्रेंड? क्लोज फ्रेंड्स तो है, स्पेशल वंस, बट बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे तो. बिकॉज हम लोगों का ग्रुप है S8UL, वो हम लोग का ऑर्ग है जिसमें वी आर 20-30 गेमर्स टुगेदर. इट्स लाइक अ कम्युनिटी. यस. तो हम लोग साथ में वीडियोस बनाते हैं, देन वी प्ले टुगेदर. जैसे गेम्स भी खेलते हैं ऑनलाइन तो भी हम लोग साथ में खेलते हैं, ऑफ स्ट्रीम ऑल्सो वी मेक वीडियोस एंड ऑल. तो ऐसे तो दोस्त बहुत सारे हैं. आउटसाइड द कम्युनिटी ऑल्सो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. गेमर्स के बाहर भी लाइक इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल. या सो इट्स अ गुड कम्युनिटी. इट्स योर एक्सपीरियंस हैज बीन गुड. या वेरी नाइस. आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. लाइक आप कैसे बिहेव कर रहे हो ना, वो भी बहुत मैटर करता है. इफ यू आर नाइस टू समवन, तो वो सामने वाला ऑटोमेटिकली विल बी नाइस टू यू, राइट. बट कुछ लोग होते हैं खड़ूस टाइप के जो आपको सेम रिस्पॉन्स नहीं देते, बट इट्स फाइन फॉर मी. आई ट्राई माई बेस्ट टू लाइक बी काइंड टूवर्ड्स द पर्सन. बट अगर मेरे को सेम रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर मैं स्टेप बैक कर लेती हूँ कि ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं है. आप पर्सनली नहीं लेते? नहीं, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है. बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ऐसा हुआ भी तो आई थिंक होगा भी नहीं. आपकी पर्सनालिटी ना बहुत ज्यादा ऐसी लविंग सी है. लाइक नाउ दैट आई एम टॉकिंग टू यू ना, आई फील वेरी काम एंड नाइस एंड रिलैक्स एंड यू टॉकिंग लाइक अ फ्रेंड ऑलरेडी. या आई टॉक टू माय चैट आल्सो लाइक दैट. मतलब मैं अपनी स्ट्रीम पे भी ऐसे ही बातें करती हूँ. क्या कर रहे हो तुम लोग, खाना खाए कि नहीं, पानी पियो, चलो, लाइक दैट. मतलब मैं मम्मी भी बन जाती हूँ कई बार स्ट्रीम पे. Yes. आपके कोई टॉक्सिक ट्रेट्स हैं? No, I don't think so. जैसे मेरा टॉक्सिक ट्रेट है यार, मेरे को बड़ा टाइम लगता है अपनी गलती एक्सेप्ट करने में. नहीं यार, मैं अगर मेरे से तो कोई गलती नहीं भी होती तो भी मैं सॉरी बोलती हूँ. मतलब लाइक इन फ्रेंडशिप ऑल्सो आई फील ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साइड से तो कुछ खराब नहीं होना चाहिए. आई ट्राई माई बेस्ट टू सेव द फ्रेंडशिप. तो वही, अगर कुछ भी होता है तो मैं सॉरी बोल देती हूँ पहले ही. बट हाँ, मैं थोड़ी सी आई थिंक क्या हो सकता है यार मेरा टॉक्सिक ट्रेट, आई डोंट नो. मेरे को किसी से पूछना पड़ेगा ये. अपने दोस्तों से पूछो. वो लिस्ट लेके आएंगे फिर. Actually. दोस्ती यारी में होता है है ना. वो बोलेंगे कि अपने बारे में ही बातें करती रहती है. ये हो सकता है. बट ये तो होना चाहिए, है ना. हाँ. दिस इज अ नाइस क्वालिटी. ओके, व्हाट डज मनी मीन टू यू? आई थिंक सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी एंड द फर्स्ट इज माई फैमिली. Oh. मतलब मनी तो मैं मतलब पैसे मैं उनके लिए ही कमा रही हूँ, तो दैट्स व्हाई सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग. आई एम द वन हु रन्स द फैमिली. अभी पहले डैड तो करते थे काम, नाउ लाइक दे आर रिलैक्स्ड कि अब मैंने बोल दिया प्लीज यू आर डन विद एवरीथिंग, अभी जरूरत नहीं है कुछ करने की. सो या, आई थिंक फैमिली फर्स्ट एंड देन मनी. हाउ डज दैट फील? डू यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ? या
Yeah, I feel very proud about it. And my family is also very proud. I'm from a very small place, so वो अपने सारे relatives को बताते हैं, मेरे सारे मतलब जो भी एरिया के लोग हैं उनको बताते हैं, और मेरे डैड तो बहुत फ्लेक्स करते हैं मेरे नाम से तो बहुत ज़्यादा, and he's the one who supported me a lot. So yeah, it feels amazing. ऐसा लगता है ना कि all this hard work is worth it. Yeah. मतलब अगर आप अपने मम्मी पापा को खुश देख पा रहे हो आपकी वजह से, तो उससे बड़ी लाइक फीलिंग कुछ और नहीं है ना. एंड देन आई एम द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग फॉर देम, तो उससे और अच्छा फील कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज उन्होंने हमें इतना बड़ा किया, सब कुछ हमारे लिए किया. तो इट्स द टाइम टू गिव देम बैक, एंड आई एम गिविंग इट in a very young age. So I started working when I was 19. तो तब से ही, and I have a younger sister also. She's also into gaming? No, she wants to be, but मैं चाहती हूँ कि वो पहले पढ़ाई पे फोकस करे, और मैं अपने चैट में भी लोगों को यही बोलती हूँ कि आप लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी आपका पढ़ाई होना चाहिए. You always need a backup. Yes. एंड हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, हम लोग सक्सेसफुल हो गए, बट ऐसा हर केस में नहीं होता है ना. एंड अभी तो लाइक गेमिंग भी काफ़ी बढ़ चुका है इंडिया में, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन आल्सो. For sure. तो मैं वही गाइड करती हूँ, मेरी बहन को खुद मैं बोलती हूँ कि लाइक पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद लाइक कीप इट अ ऑप्शन. एंड ऑब्वियसली उसको एडवांटेज है बिकॉज आई एम देयर. Exactly. पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास रिसोर्सेज तो कुछ नहीं थे. आई डोंट हैव अ लाइक, पहले पीसी भी नहीं था, जैसे स्ट्रीम सेटअप ये सब कुछ नहीं था, बट नाउ शी हैज एवरीथिंग. और मैं तो उसको कुछ भी बना के दे सकती हूँ. बट वही है कि पहले स्टडी फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर उसके बाद. और जब आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे होते तब आपकी फेवरेट गेम कौन सी है खेलने के लिए? आई लाइक अ फ्यू स्टोरी मोड गेम्स. तो कभी कभी मैं PS पे कुछ स्टोरी मोड गेम खेल लेती हूँ, कुछ नया आया तो. अदरवाइज आई लाइक प्लेइंग Valorant a lot. Okay. That's also a PC game. And GTA 6 के लिए कोई predictions? GTA 6 के लिए तो सभी यार बहुत excited. It will change the gaming scene a lot because GTA लोग अभी तक खेलते आ रहे हैं, and GTA में कितना कब से चल रही है वो? इतना मॉडिफिकेशन हो चुका है, GTA रोल प्ले दिस एंड दैट, तो बहुत. और GTA 6 के लिए तो मतलब फुल गेमिंग कम्युनिटी के बाहर भी ज़्यादा अलग एक्साइटमेंट है. अगर आप कमेंट्स में देखो ना कि होता है वी गॉट दिस बिफोर GTA 6, yes. सो इट्स लाइक मतलब बहुत ज़्यादा हाइप्ड है. इट्स गोना बी क्रेजी. Yes. How has YouTube helped you professionally? यार YouTube की वजह से ही आई थिंक सब कुछ है. मैंने स्टार्ट तो वीडियोस अपलोड करना इंस्टाग्राम पे किया था, बट वहाँ से मेरा कुछ अर्निंग नहीं था तभी. I was just uploading videos and I was getting like few followers. Then मेरे को लोगों ने बोला कि मेरे दोस्तों ने why don't you start streaming on YouTube? I was like कि हाँ यार मेरे को ट्राई करना चाहिए. फिर मैंने YouTube स्टार्ट किया एंड विद इन अ मंथ आई गॉट मोर देन 100K सब्सक्राइबर्स. और मेरी फर्स्ट स्ट्रीम पे ही 1000 वॉचिंग आ रही थी. दैट वाज ह्यूज. और मैं इतना नर्वस हो गई थी ना. आई वाज स्ट्रीमिंग फ्रॉम माय फोन, तभी सेटअप भी नहीं था मेरे पास, तो कुछ आवाज क्रैक हो रही है, गेम बंद हो जा रहा है बीच में, हैंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा था उसमें. बट वो एक्सपीरियंस यार मैं वो कभी नहीं भूल सकती, मेरा फर्स्ट लाइव स्ट्रीम जो था. लेकिन हाँ, यूट्यूब के वजह से आई थिंक आज मैं जहाँ पे हूँ मैं हूँ. And YouTube made it possible for me to gift a house to my family. Aww. So yeah, YouTube means क्या बोलूँ, third important thing in my life. मैं ऐसे अभी पॉइंट वाइज नंबर देने वाली हूँ. लिस्ट बनेगी अभी. आपको याद है कि आपने पहला शौक कौन सा पूरा किया था जब पैसे कमाने लग गए थे? क्या किया था यार मैंने, मतलब मैंने सारे शौक ही पूरे किए हैं क्योंकि आई कम फ्रॉम अ लाइक मिडिल क्लास फैमिली ना. तो शौक क्या क्या है आपके? शौक कुछ, मुझे शॉपिंग करना अच्छा लगता है. फेयर इनफ. लड़कियों में आई थिंक वही होता है. और मुझे एक बहुत ही लाइक फैंसी गेमिंग सेटअप चाहिए था. सबसे पहला शौक तो वो मैंने पूरा किया कि एक पूरा रूम रेडी किया एंड आई गॉट अ वेरी नाइस गेमिंग चेयर ऑल्सो. सो पहला वो कंप्लीट किया था. उसके बाद आई गॉट अ लग्जरी बैग. वो मेरा दूसरा ऐसा था कि करना है, बट नाउ इट्स गॉन. अब नहीं चाहिए मुझे. कौन सा बैग था? आई गॉट वन LV एंड Dior, लाइक जो स्मॉल क्लच बैग था. गुड चॉइस, लवली बैग. आपकी डिजिटल कम्युनिटी यूट्यूब पे जो फैंडम है, व्हाट डज दैट लुक लाइक? होलसम यार, वेरी स्वीट, वेरी लविंग, सपोर्टिंग. मैं उनको कुछ भी बोलती हूँ, गाइस मेरे लिए वोट करो, सीधा मतलब बस मुझे बोलना है, उसकी देरी है. अभी तक तो इतने सारे अवार्ड्स भी हुए एंड फैन फेवरेट में तो मुझे मोस्टली सारे ही अवार्ड्स मिले हैं. सो आई फील सो प्राउड एंड क्या बोलूँ, मतलब इतनी सपोर्टिव कम्युनिटी है ना मेरी कि मैं कुछ भी बोलती हूँ एंड दे डू इट फॉर मी. और क्या चाहिए आपको लाइफ में?
मैं गेम भी नहीं खेल रही हूँ, and अगर मैं सिर्फ बातें करती रहती हूँ तो भी दे वॉच मी. आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग आई हैव अचीव्ड. आई थिंक आपको बेस्ट ऑडियंस मिली है. यस, वेरी लविंग, वेरी सपोर्टिंग. एंड वो लोग जो मुझे मैसेजेस करते हैं या कमेंट्स भी करते हैं, तो दे सी मी एज अ फ्रेंड. दे कैन शेयर एनीथिंग विद मी, आई कैन शेयर एनीथिंग विद देम. वैसा वाला रिलेशन है. आप उनको वो कंफर्ट, वो सेफ स्पेस देते हो. वो नेचुरली आ जाता है. मतलब आई नेवर प्रिटेंड टू बी कि मैं एकदम फ्रेंडली हूँ या ऐसा. मतलब कई बार होता है ना कि आप ऑनलाइन हो और आप दिखा रहे हो कि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो वैसा. सो वही है कि आप कितने टाइम तक फेक कर सकते हो ना, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाता है. मेरा ऐसा है कि जैसा मेरा नेचर है रियल में, मैं आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट. एंड उन्होंने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया है. और आप अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले. यस. उन्होंने कोई ऐसी बात बोली दैट स्टेड विद यू? सो हम लोग ने तो बहुत देर बातें की थी. सारी बातें मतलब मुझे वर्ड टू वर्ड याद है अभी तक. वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है ना, यू कांट लाइक एक्सप्लेन इन वर्ड्स. मतलब सोचा भी नहीं होगा कभी ऐसा लाइफ में कि आप प्राइम मिनिस्टर को मिलोगे. एंड मिलना एक अलग चीज़ होती है. सिटिंग विद हिम एंड टॉकिंग टू हिम फॉर लाइक 2 hours, वो तो और बड़ी चीज़. तो जैसे वो रूम में एंटर हुए, पहले हम लोग एक दूसरे का फेस देख रहे हैं. जितने लोग थे सब एक दूसरे को जानते ही थे, सारे गेमर्स. तो पहले सब लोग धक ऐसा नर्वस हो रहा था कि सर आ रहे. और जितने भी लोग हमारे अराउंड थे ना, इतने बड़े बड़े लोग थे, वो भी सबका सेम रिस्पॉन्स था. मतलब जैसा हम लोग फील कर रहे हैं, उन लोग के चेहरे पे भी वो दिख रहा था. एंड जैसे वो एंटर किए रूम में, एकदम साइलेंस, लाइक एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था. और वो आके, और कैसे हो आप लोग? तो हम लोग ने बस हाय हेलो नमस्ते किया और बैठे वो. एंड उसके बाद नॉर्मली बात कर रहे हैं. मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पीएम है. रियली? ही इज वेरी ओल्ड, लाइक ही इज ओल्डर देन अस. तो आप अगर किसी बड़े से बात करते हो तो थोड़ा सा मन में एक हेजिटेशन रहता है. बोलने से पहले आप सोचते हो थोड़ा, 1-2 लाइन मैंने पहले ऐसा सोचा. उसके बाद तो हम फ्री हो गए, कुछ भी बोल रहे हो उन्हें. मैंने तो मतलब वो आई थिंक वीडियो में शायद नहीं था यार, बट मैंने तो उन्हें ये भी बोल दिया था कि आपके जो सिंगिंग वाले वीडियोस बहुत पॉपुलर होते हैं. And he was also laughing on that कि AI के बारे में हम बातें कर रहे थे. तो मैंने बोला कि सर आपके जो सिंगिंग वाले वीडियोस आते हैं वो बहुत आपने देखे हैं कभी? तो बोलते हाँ मैंने देखे बहुत सारे. वो तो मीम किंग बने हुए हैं भाई, एवरीबॉडी क्रेजी वीडियोस. और जो उनका वो अवार्ड फंक्शन भी हुआ था, क्रिएटर्स अवार्ड जो हुए थे, उसमें भी उन्होंने जो कमबैक्स दिए हैं, वो सैवेज है यार. ही इज लाइक दैट इन पर्सन. अगर आप उनको ऐसे स्पीच देते हुए देखो तो कितना डर और ऐसा लगता है ना कि ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. यू कांट मिस हिम. बट आप जब उनको मिल रहे हो, ही इज अ कम्प्लीटली ऑपोजिट पर्सन. ऐसे बात कर रहे हैं कि हम दोस्त हैं. वो एक कंफर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया हमें बहुत अच्छे से. लाइक एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड. और जब तो न्यूज़ मिली थी तभी हम लोग शॉक ही हो गए थे कि गेमर्स से मिल रहे हैं. इट्स अ वेरी बिग थिंग. And it happened for the first time. It was very new and different. But it was amazing. Surreal experience. And Payal, हमारी audience is young men, right? So is there any message that you would like to give young boys out there? Message for boys. Just focus on your work and support your family. अपने फैमिली के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करो, उन्हें खुश रखो. एंड अपनी फैमिली से बढ़कर यार कुछ भी नहीं होता. कई बार होता है कि हम ऐसा फोर्स करते हैं उन्हें कि हमें कुछ चीज़ करनी है. फॉर एग्जांपल गेमिंग की अगर मैं एज अ गेमर बात करूँ तो गेमिंग के लिए भी कई लोग अपने फैमिली को बहुत प्रेशराइज करते हैं कि मुझे करना है. बट पहले अपने आप को एक पोजीशन पे ला लो कि यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू एनीथिंग एल्स ऑल्सो. लाइक आपके पास कुछ और एक ऑप्शन होना चाहिए, फिर गो फॉर दिस. बिकॉज ये एक आप कंसिस्टेंट करियर जैसे नहीं देख सकते क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे. इट्स नॉट कि ऐसा है कि आप जैसा इस मंथ कर रहे हो सेम नेक्स्ट मंथ भी होगा. 9 to 5 जॉब टाइप नहीं है. एंड आई थिंक फॉर द इन्फ्लुएंसर मार्केट इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, राइट? आपके पास हर महीने ब्रांड्स नहीं होंगे. बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल से मिलती है. एंड देयर आर मिलती वेरी फ्यू कि जो वो स्टेज पे पहुंच चुके हैं, दे आर डूइंग ग्रेट. बट जो थोड़े लो लेवल पे है, दे आर स्ट्रगलिंग समवेयर. तो जो स्क्रीन पे आपको दिखता है लाइफ बहुत फैंसी है और ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, उसका एक लाइक एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स. तो वो ही सीन है. बट हमें आपसे बात करके लगा दैट देयर वर ओनली प्रोज. थैंक यू सो मच पायल. इट वाज लवली हैविंग यू. सेम हियर. मुझे आपके बारे में बहुत कुछ जानना था यार, बट आप मुझसे ही क्वेश्चन पूछते रहे. चलो आप, मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगी, कुछ भी पूछो. कुछ भी? हैव यू एवर ट्राइड गेमिंग? यस, आई हैव ट्राइड गेमिंग. Okay. I used to play GTA
with my brother. My older brother was into it. So जब GTA San Andreas आई थी Yeah. तो तब वो और Vice City तब मैं बहुत ज़्यादा खेलती थी. तो उसी ने मेरे को बताया था कि स्टोरी मोड क्या होता है, ये क्या Okay. होता है. उस टाइम पे एक्चुअली हमें चीट कोड्स पता लगे थे नए नए. सो वी वुड टाइप इन द चीट कोड्स एंड ट्राई ऑल ऑफ दैट. फिर मेरे को Yeah. बहुत जल्दी समझ आ गया था कि नहीं, लाइफ में भगवान आपको हर चीज़ नहीं देता. मेरे को गेमिंग स्किल्स नहीं दिए भगवान जी ने. फिर मैंने Yeah. बहुत हम्बली वो वहीं छोड़ दिया कि कोई बात नहीं. No, but for streaming, I think you don't need like to be very skilled. Streaming is something different. Being a esports athlete तो वैसा रहता है कि you have to be very skilled. जो competitive nature आ जाता है ना फिर कि आपको compete करना है किसी के साथ. But streaming ऐसा नहीं है, it's quite chill. You can play games. आप मर भी रहे हो तो उसके jokes बना सकते हो खुद के ऊपर. Like it's like that. मतलब मर रहे हो in game, I mean. सो गेम में जो भी चीज़ें होती है यू कैन टेक इट एज अ जोक, मस्ती मजाक कर सकते हो उसके अराउंड. सो वही है, स्ट्रीमिंग इज क्वाइट चिल. आई थिंक एक दिन ट्राई करना चाहिए ना मेरे को. या आई थिंक यू शुड, यू कैन बी अ वेरी वेरी गुड स्ट्रीमर. या आप इतनी बातें करते हो, आप मुझसे बातें कर रहे हो, ऐसे आपको अपने चैट से बातें करनी है, आप ट्राई कर ठीक सकते है. ऑन पायल्स रिक्वेस्ट आई थिंक आई ट्राई दैट वेरी सून. हो. लेट्स डू अ स्ट्रीम टुगेदर ऑन माय चैनल. Oh my god, yes. It'll be the collab of the month. ऑफ द ईयर. Of the year. Yes. चलो यार, इट वाज वेरी नाइस. It was lovely talking to you. थैंक यू.